हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में करेंगे आज अभ्यास 1F को सोल्व। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन में क्या है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो वो लिखे। सम्मुख का मतलब दोस्तों होता है सामने। ठीक है, अब आते हैं किताब पर। ये रहा पहला क्वेश्चन। जो पहली बात है अगर सत्य हुई तो उसके सामने सत्य लिखना है, अगर गलत है तो असत्य लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल पढ़ते हैं। -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। अब इसने कहा ये जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं है। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एक बटे में संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, या वो जीरो आए या बटे में आए। जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसने कहा है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये बात इसकी असत्य हो जाएगी, क्योंकि जो भी सवाल को करके आएगा वो हमारा परिमेय संख्या होगी, इसलिए यह हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है दोस्तों, सवाल किताब में लिख रहा है, मैं सिर्फ यहाँ पर सत्य असत्य लिख रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। अब देखिए योग का तत्समक अवयव ये कैसे है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे 5 संख्या लिख रही है, अब इसमें मतलब क्या जोड़ें कि इसका मान जो है यहाँ 0 आ जाए, तो आप कहेंगे इसमें -5 जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, तो जो इसको इसमें मतलब 5 में जोड़ने पर शून्य हो जाए तो ये इसका कहलाता है योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, -5। अगर -5 का होता तो कहते +5 जोड़ दो, 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये तो है जो चिन्ह का उल्टा आता है, ये होता है योगात्मक प्रतिलोम। एक चीज़ तो हमने ये सीखी, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, और अगर आए योगात्मक तत्समक अवयव, योगात्मक तत्समक अवयव, तो वो आपका होएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में क्या जोड़ें कि वो 0 हो जाए। तो ये जो है हमारा ये 0 जो आएगा यही योगात्मक तत्समक अवयव है, 0। अब देखिए दूसरे में क्या होता है। परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ने पर 0 आता है, यानी कि 0 आएगा हर बार, तो 0 है तो सत्य है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सत्य होगा। अब देखिए तीसरा, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 का योगात्मक प्रतिलोम निकालें तो क्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या जोड़ें कि यहाँ 0 आ जाए, तो आप कह सकते हैं 0 ही जोड़ दो या 0 ही घटा दो। ठीक है, 0 ये प्लस की है तो आपको इसके ऐसे भी लिख सकते थे 0, इसमें माइनस की 0 जोड़ दो, तो आपका क्या आएगा, तब भी 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए 0 का 0 ही होता है ये। लेकिन इसने कहा है कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, होता है बिल्कुल। तो ये बात असत्य लिखी है इसने। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे चौथे सवाल पर। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए बिल्कुल बात इनने सही कही है। इसने कहा है किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या, कोई ऋणात्मक संख्या ली हमने 5। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम हमें निकालना हो तो क्या आएगा, हम कहेंगे इसमें 5 जोड़ दो, वो भी प्लस का, जिससे कि ये 0 बन जाए। ठीक है, तो इस -5 का ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कैसा आया, धनात्मक आया। तो यही कह रहा है कि धनात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल ठीक है, तो इसे कहेंगे सत्य। और अगर धनात्मक का क्या था तो धनात्मक का ऋणात्मक आता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस का तो प्लस। अब पांचवा सवाल, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। दोस्तों बिल्कुल गलत लिख रहा है, घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं है, योगात्मक तत्समक अवयव शून्य है, योगात्मक तत्समक अवयव शून्य है। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, पांचवा असत्य। ठीक है दोस्तों। अब छठी, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक है, बिल्कुल सत्य बात है। इसे मैं थोड़ा समझाता हूँ, गुणा का मैंने आपको बताया नहीं है। तो पहले समझते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ आपसे 5 संख्या लिख रही है कोई, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आपको क्या करना होगा, इसका उल्टा लिखना पड़ेगा। उल्टा कैसे, यानी जैसे भी कोई भिन्न होगी उसको पलट देंगे। अब 5 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 मानेंगे, तो 5 का यानी कि 1/5, गुणात्मक प्रतिलोम 5 का 1/5 है। ठीक है। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 1 आना चाहिए। अब ये हर बार 1 ही आएगा, कैसे। अब मैं कहूँ 2/3 का क्या है, तो आप कहेंगे 3/2 है। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा। तो जब गुणात्मक प्रतिलोम तो उसका पलट कर हो जाएगा, यानी कि भिन्न को पलट देंगे। ठीक है दोस्तों। अब ये जो 1 आएगा हर बार, इसको हम बोलेंगे गुणा का तत्समक अवयव। ठीक है। योगात्मक तत्समक अवयव तो 0 और गुणात्मक तत्समक अवयव होता है 1। ठीक है दोस्तों। अब इसने यही बात कही है छठे में, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये सवाल में लगेंगे योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, अभी आगे आएंगे। ठीक है दोस्तों। 7वां पढ़ते हैं। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, बिल्कुल ठीक है, ऋणात्मक संख्या का। अब देखिए, कोई एक संख्या ले हमने, -3/2, ऋणात्मक संख्या ले ली दोस्तों। ये कह रहा है इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो ऋणात्मक संख्या ही होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि भिन्न को हम पलट देंगे। -2/3 ये होगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है। तो पर रहा तो ये माइनस का ही, क्योंकि गुणा वाले में माइनस का प्लस नहीं करना है दोस्तों। ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है, और गुणात्मक में बस भिन्न पलटनी है। ठीक है दोस्तों। 3/2 थी तो -2/3 हो जाएगी, लेकिन रहेगा माइनस का माइनस ही। तो आपकी बात कैसी होगी, है सत्य। ठीक है दोस्तों। लास्ट आता है अब कह रहा है, देखिए, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, यानी x है और x का योगात्मक प्रतिलोम भी x है, तो x बराबर 0 होगा क्या। देखिए, बिल्कुल सही लिख रखा है। कैसे, अगर मानो x का योगात्मक प्रतिलोम x ही होगा, तो इन दोनों को करने पर सोल्व 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम जब करते हैं दोनों को सोल्व हम, तो 0 आता है। इधर भी देखा हमने, 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5, जब दोनों को सोल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए इन दोनों को 0 कैसे आएगा। अब यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तभी हमारा 0 आ सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि x की जगह हम 0 रखेंगे तो इस वाले x की जगह भी 0 ही रखेंगे। ठीक है, दोनों मान समान हो सकते हैं, लेकिन अगर x की जगह हम 5 रख दें और इसकी जगह 5 रख दें, अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। ठीक है दोस्तों। तो इसलिए एक कंडीशन पर ही इसका योगात्मक प्रतिलोम 0 हो सकता है, क्योंकि 5 का तो -5 होएगा, लेकिन इसने बात कहा है, क्या कहा है, कि x का योगात्मक प्रतिलोम x है। ठीक है, तो x बराबर 0, बिल्कुल सत्य बात लिख रही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं दोस्तों, दूसरे पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल लिख लिया है। दूसरे सवाल में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि जहाँ पर डॉटेड है वहाँ पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों। पहले सवाल में देखते हैं, -5/12 प्लस, यहाँ खाली स्थान है, बराबर है -5/12। अब क्या आएगा यहाँ पर, इसका मतलब जो बराबर में है संख्या लिख रही है, ये आपका आंसर आता है सॉल्व करके। अब क्या लिख रहा है, -5/12 में यहाँ पर प्लस क्या जोड़ें यहाँ पर, कि -5/12 आ जाए। अब देखिए, -5/12 ही थी पहले, अब इसमें क्या जोड़ सकते हैं कि यही संख्या आ जाए, तो आप कहेंगे
जीरो जोड़ दो। ठीक है दोस्तों, तो पहले का आंसर होगा जीरो, क्योंकि कोई भी संख्या है 10 है, 10 में क्या जोड़ें, 10 ही आ जाए तो 10 में जीरो जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरे में, -4/5 में से क्या घटाएं कि जीरो आ जाए, क्या घटाएं। अब देखिए, अब अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, -5 में से क्या घटाएं, -5 में से क्या घटाएं कि जीरो आ जाए, क्या घटाएं, माइनस यहाँ पहले लिख रहा है, तो आप कहेंगे कि इसमें माइनस के 5 ही घटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस की गुणा होएगी तो जो प्लस का 5 हो जाएगा, -5 + 5, और यह आपका बन जाएगा जीरो, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या घटाएंगे, -4/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये माइनस का 4/5 रहेगा, जब इस माइनस की इस माइनस में गुणा होगी तो ये प्लस का हो जाएगा, और जब प्लस और माइनस के रहते हैं तो कट कर शून्य आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे में आते हैं, 1/2 इसकी पावर है -1 बराबर क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, जब माइनस की पावर मतलब पावर में -1 होती है, इसका मतलब होता है कि माइनस की पावर को अगर प्लस में बनाना तो हमें नीचे लाना पड़ेगा। यानी कि कैसे, 1/2 की पावर -1 है, अगर इसे नीचे लाना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इसे पलट देंगे। ठीक है, अगर 5 की पावर -1 है तो इसका मतलब है 1/5। ठीक है, अगर बटे वाले की पावर -1 है तो उसे पलट देंगे। ठीक है, तो यह आपका आ जाएगा 2, या 2/1 भी आप लिख सकते हैं, और जब नीचे 1 लिख सकते हैं तो 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका चौथा सवाल और लिखते हैं दोस्तों। देखिए चौथा सवाल लिख लिया है, -2/3 गुणा 3/4, और इसका पूरे में पावर है -1, तो इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए, अगर एक संख्या होती है हम बटे में लिख, इसको पलट कर लिख देते, जैसे 1/2 का लिखा 2/1। ठीक है, अब इसका एक हम ये भी कर सकते हैं कि पहले इसको सोल्व कर लें, थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो 2 से कटेगा ये 4, 2 बार, 2 दूनी 4, 4 कट जाएगा आपका, और देखिए 3 से कट जाएगा 3, एक एक बार, तो आपका क्या बचा, यहाँ तो बचा -1, यहाँ 1, तो 1 की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 2 एकम 2, इसकी पावर हो जाएगी -1, 1/2 की पावर -1 होगी। अब हमने क्या सीखा है, माइनस की पावर है अगर, तो ये भिन्न जो है पलट जाएगी, ये हो जाएगा आपका -2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले क्या है, एक मिस्टेक हो गई है। तीसरा सवाल जो था हमारा 1/2 नहीं होकर -2 था, 1/2 यानी कि यहाँ -2 था, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब जब इसको पलटेंगे तो -2/1 आता, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए तीसरे सवाल में क्या करा, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। यानी ये आपके 6 सवाल हैं, जहाँ जहाँ पर x आया है ये x का मान बताना है कि यहाँ x की जगह होगा कहाँ क्या। ठीक है दोस्तों, पहला सवाल ले लिया है हमने, 2/3 गुणा x बराबर 1। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, या तो आप सोच कर सकते हैं, लेकिन सोच कर नहीं, इसमें थोड़ा हल करेंगे। कैसे, देखिए जब गुणा में संख्या है इधर 2/3, ये जाती है भाग में। ठीक है, अब भाग में कैसे जाएगी, अगर भिन्न है आपकी, इधर जाकर वो पलट जाती है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, अगर भिन्न है गुणा में है तो इधर जाएगी, वो आपकी पलट जाएगी। 2/3 थे 3/2, और जब 3/2 की गुणा 1 में होगी तो क्या आएगा, हम सब जानते हैं कि 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है जिससे गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो x का मान क्या आ गया, 3/2। नेक्स्ट सवाल लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल कह रहा है -3/4 प्लस x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है x का मान बताओ। इसमें x का मान क्या है, देखो अब यहाँ पहले सवाल में क्या था, यहाँ गुणा था, अब यहाँ है प्लस। अब देखिए जब -3/4 है, ये माइनस की संख्या है इधर, जब इधर लेकर जाएंगे इसे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रूल हैं, इनको ध्यान रखेंगे, आगे आने वाली कक्षाओं में भी सब में लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा सवाल लेते हैं। देखिए तीसरे सवाल में क्या लिखा है, x गुणा -5/4 बराबर 1।
अब देखिए गुणा में है, फिर माइनस के 5/4। जब गुणा में है तो इधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, भिन्न पलट जाएगी, बस 1 गुणा माइनस ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि गुणा में है, और जब गुणा करते हैं 1 से तो माइनस के 4/5 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए चौथे सवाल में क्या है, x गुणा -6/-7 बराबर 1। फिर वही सवाल है सेम, बस क्या है यहाँ पर -1 में था, यहाँ दोनों में है। और जब हमने सीखा ऊपर भी माइनस हो नीचे भी हो तो माइनस से माइनस कट जाता है। अब बस क्या बचा, 6/7 गुणा में इधर ठा के लेकर जाएंगे तो 7/6 यानी भिन्न पलट जाएगी, और x का मान आ जाएगा हमारा 7/6 ही। ठीक है दोस्तों, यही आंसर है। पाँचवा सवाल लिखते हैं अब। देखिए दोस्तों, पाँचवें सवाल में -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x का मान बताना क्या आएगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे। गुणा में दोनों भिन्न, क्या देखना है, कट सकता है किसी से, क्या क्रॉस में कट रहे हैं दोनों दोस्तों। ठीक है, -5 से -5 कट गया एक एक बार। ठीक है, या 4 से 4 भी कट गया आपका, और सारे में एक एक बचा। अब जो माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस की जब गुणा होते प्लस हो जाता है, तो आपका 1 आएगा x का मान। ठीक है, आप 1 बराबर x ऐसे भी लिख सकते हैं और x बराबर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही आंसर होगा। अब देखिए लास्ट में छठे में -7/6 +7/6 बराबर x का मान क्या आएगा। जब एक संख्या माइनस की होती है दूसरी प्लस की, तो क्या हो जाता है दोस्तों, माइनस से प्लस की कट जाती है और कट कर आता है 0। तो x का मान यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, ये आपके तीसरा सवाल था, तीसरा कंप्लीट हो चुका है। चौथे सवाल पर चलते हैं। देखिए चौथे सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। जो 4 सवाल हैं, योगात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक है दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम मैंने पीछे ही बताया, अगर प्लस की संख्या है तो उसका होता है माइनस में, और माइनस है तो उसका होता है प्लस में। ठीक है दोस्तों, यही आपको बस याद रखना। तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालें हम, तो वो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आंसर होगा। 1/2 है तो माइनस लगा दें। दूसरा -3/8 का प्लस का 3/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आंसर होगा। जीरो का क्या होता है, जीरो का मैंने पीछे ही बताया है, जो आपके सत्याय सत्य में आया था, तो जीरो का जीरो ही होता है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम है चारों के। -4/7 यानी माइनस नीचे भी ऊपर भी, तो माइनस से माइनस पहले ही काट देंगे। ठीक है, अब बचा आपका 4/7, और जब इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4/7। ठीक है दोस्तों, पाँचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पाँचवें में क्या कहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले में था योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है बस चिन्ह बदल देना है आपको, ठीक। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम भी होता है। व्युत्क्रम को कहते हैं हम उल्टा। उल्टा कैसे, जो भिन्न दी जाएगी उसको हमको पलटनी है, और अगर भिन्न नहीं होती है तो उसके नीचे 1 होता है लिखा हुआ, उसको 1/, में कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम जब निकालेंगे तो 13/8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो गया। -16/9 का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6/19 का, तो 19/6, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा दोस्तों, माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। 17/-16 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -16/17। ठीक है दोस्तों, और -9 का जब करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिख रहा है, ऐसे हम सोच सकते हैं, तो इसका जब करेंगे तो पलट जाएगा 1/9, चिन्ह आएगा माइनस का ही। ठीक है दोस्तों, पाँचवें का 17 का हो जाएगा आपका 1/17। और छठा सवाल लिखते हैं हम। छठा है थोड़ा अलग दोस्तों, 2/5 गुणा 9/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है हमको। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले सोल्व कर लेंगे। कैसे, 2 से कट रहा है हमारा 4, दो बार 2 दूनी 4। अब और कोई सी संख्या नहीं कट रही, यहाँ पर 1 है, 1 डिब्बा 9, जब गुणा करते हैं तो ऊपर की ऊपर गुणा होती है, नीचे के नीचे 5 दूनी 10, 9/10 आया। अब इसका जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे क्या होता है,
भिन्न पलट जाएगी दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब इसका क्वेश्चन बच रहा है हमारा लास्ट, बस छठा। कह रहा है इसको सरल कीजिए। ठीक है दोस्तों, कॉपी में लिखते हैं। तो छठा सवाल लिख लिया है दोस्तों। 23 से क्या है, सरल। सरल का मतलब छोटा करना है, मतलब हल करना है उसको। अब देखिए इसमें क्या है, -32 5/-14 -3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5। सरल करने का क्या करेंगे, जब हमने देखा सभी संख्या गुणा में है और अगर आपकी एक संख्या 0 आ जाए तो सबका मान ही 0 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको कितनी भी संख्या मिल जाए गुणा में, अगर एक संख्या 0 आ जाएगी तो उसका मान हमारा 0 ही हो जाएगा सभी का। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसलिए इसमें सब में कोई टाइम नहीं लगाएंगे करने में, सीधा 0 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि आज हमने 1F को कंप्लीट करा है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाएं। 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप 9th क्लास की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट पे लिख दें, मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। और 8वीं की जो क्लास चल रही हैं, ये 9th क्लास के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, क्योंकि जो चीज़ 8वीं में आती है वही 9वीं में आती है। ठीक है दोस्तों, और वही 10th क्लास में भी आती है। तो आप कमेंट में लिख देंगे और बताएं कमेंट करके वीडियो अच्छी लग रही है नहीं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।